वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया में गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए अवाम से ताउन मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिया में कहा गया, हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का कहना है, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए मौसर निज़ाम ला रहे हैं। अवाम को फौरी और शफाफ इंसाफ फराहम करना हमारी तरजीह है। अदालती इस्लाहात के बगैर तेज इंसाफ मुमकिन नहीं। एलामिया में कहा गया है, एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत करने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बदउनवानी, अकरबा परवरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मशाल यूसुफजई को अडयाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मंसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब। जस्टिस एजाज इसहाक ने स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा, केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रखकर उड़ा देते। अदालत के सवाल पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, कॉज लिस्ट मनसूखी के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। मशाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ ये होता है तो बाकी लोगों के साथ क्या करते होंगे? जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। ये मेरी जात या इख्तियारात का नहीं बल्कि हाईकोर्ट की तौकीर का मसला है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम तलबी पर जेआईटी के सामने पेश। अलीमा खानम गुज़श्ता तलबी पर जाती मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुई थी। ज़राए का कहना है, जेआईटी के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आज के इजलास में तय हुआ है, राना तनवीर शुगर मिल्स के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, जो भी चीनी की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजारत सनत 1 माह में रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। चीनी की कीमतों पर वजीर आजम का नोटिस। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। PTA को मरासला। चीनी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 11 अफराद का डाटा तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 972 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1242 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है, IMF की जानिब से मुस्बत खबरों के बायस सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 26 नवंबर के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मशाल यूसुफजई, अहद शाह और सनम जावेद की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसीक की। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा। बिलावल भुट्टो पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्टी अहदेदारों से मुलाकात करेंगे।
दहशतगर्दी की हर किस्म से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ी बैठक में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया है किसी इदारे, फर्द या गिरोह को मुल्की अमन व इस्तेहकाम को नुकसान की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा कोई तहरीक या शख्सियत मुल्की सलामती से बड़ी नहीं। इंतज़ामी खला को कब तक शहीदों के खून से भरते रहेंगे, कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर सियासी ज़ाती मफादात से बाला बयानियाँ अपनाना होगा। ये हमारी और हमारी नस्लों की बका की जंग है। उलमा ख़ारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा झाँक करें। जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कमज़ोर कर सकते हैं, आज उनको पैगाम है, हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। पाक अफगान हुकाम की फ्लैग मीटिंग में तोरखम बॉर्डर खोलने का फैसला। आज शाम 4 बजे तोरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आज मरीजों को भी जाने की इजाजत दी जाएगी। जुमे से पैदल मुसाफिरों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू होगी। कराची के 15 और हैदराबाद के 5 अरब रुपए अभी तक रिलीज नहीं हुए। हुकूमत से राबते के बावजूद कराची हैदराबाद के फंड्स जारी ना होना काबिल तशवीश है। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है अगर ये रकम ज़ाया हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। हुकूमत MQM के नुमाइंदों के साथ बैठे और मामला हल करे। तरक्याती फंड्स रिलीज ना हुए तो MQM फैसला करने में आज़ाद होगी।